कैसे आप सब लोग होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है पेपर 2 सॉल्यूशन की 2021 उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है? फॉर ए लाइक्लीहुड रेशो लैम्डा, लाइक्लीहुड रेशो एस्टिमेटर बना दिया लैम्डा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लैम्डा लाइज बिटवीन 0 to 1। यस, उसका रीजन है जो लैम्डा एम आप यहां पर बनाते हो लाइक्लीहुड रेशो में, वो क्या होता है? मैक्सिमाइज ओवर थीटा 0 लाइक्लीहुड फंक्शन डिवाइडेड बाय मैक्सिमाइज एल थीटा ओवर द होल पैरामीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों जो कैपिटल थीटा 0 होता है पैरामीट्रिक स्पेस अंडर H0, वो सबसेट होता है द पैरामीट्रिक स्पेस ऑल ओवर। ऑब्वियसली बात है सबसेट है। तो जब आप किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करोगे ओवर दिस वन, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू बनेगा मैक्सिमाइज द फंक्शन ओवर द होल डोमेन, ऐसा रूल है। इक्वल बन सकता है, इन सम केसेस इक्वल बन सकता है। तो क्या होगा? ये वैल्यू न्यूमरेटर वाली वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से लेस देन इक्वल टू रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। तो लैम्डा एम ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। व्हाटएवर बी द लैम्डा एम डजंट मैटर, बट इसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगी। बिल्कुल क्लियर है? आगे देखिए फिर क्या कह रहा है? माइनस के 2 log लैम्डा फॉलो द एसिम्प्टोटिक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका थ्योरेटिकली अच्छा कॉन्सेप्ट है तो ये बिल्कुल गुप्ता कपूर का सीधा सीधा स्टेटमेंट है। और जितने भी लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट के आपने सवाल देखे होंगे उन सब में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका प्रूफ नहीं दिया है गुप्ता कपूर ने भी, हमें भी प्रूफ पे नहीं जाना है। वो इसको एज ए एजम्पशन या एज ए बाय द रूल ऑफ द CLT एज्यूम करके चलता है कि माइनस के 2 log लैम्डा फॉलो द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों सिंपल है बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट क्या कंसिस्टेंट होता है? यस। क्यों? क्योंकि ये जो लाइक्लीहुड रेशो एस्टिमेटर है लैम्डा एम, वो लाइक्लीहुड फंक्शंस को मैक्सिमाइज करता है और इन जनरल MLE कंसिस्टेंट होता है। बट इसके प्रूफ भी है हमारे पास, थ्योरेटिकली है, याद रखिएगा बच्चों, प्रूफ नहीं करना है वहां पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 था प्योरली थ्योरेटिकल है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 2 3 ऑल आर ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद दिस वन। तो मेरे हिसाब से जो x है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कोमा 2, है ना। आप चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, मतलब सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। फिर क्या कह रहा है? द SPRT sequential probability ratio test for testing H0 mu is equal to 4 against H1 mu is equal to 6, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है 0.05 के। आपको टेस्टिंग क्राइटेरिया बताना है, मतलब SPRT किस चीज को सेटिस्फाई करेगी, रिजेक्ट H0 4 पे और एक्सेप्ट H1 दिस वन पे। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। थोड़ा सा एक बार आपको SPRT के बारे में मैं समझा देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशो टेस्ट का मतलब है कि आप सैंपल ऑब्जर्वेशन तब तक कलेक्ट करते हुए चले जाइए जब तक आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना हो। और ये रूल भी है कि SPRT हमेशा टर्मिनेट करती है विद प्रोबेबिलिटी 1, मतलब एनी हाउ आप एक डिसीजन पर कंफर्म पहुंचेंगे। तो जो न्यूमन पियर्सन क्राइटेरिया है, लाइक्लीहुड रेशो क्राइटेरिया है, उसमें ये गारंटी नहीं होती कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही कर देंगे कंफर्म, ऐसा गारंटी नहीं होती। इसकी गारंटी के लिए हम SPRT थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। अब SPRT थ्योरी क्या कहती है? फॉर ए गिवन अल्फा एंड फॉर ए गिवन बीटा, अगर अल्फा और बीटा आपको गिवन दे दिए तो दो कांस्टेंट हम क्रिएट करते हैं। ए वेरी सिंपल विच इज 1 माइनस बीटा बाई अल्फा, और एक कांस्टेंट हम क्रिएट करते हैं b विच इज वेरी सिंपल बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा।
तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालें तो a इज इक्वल टू अल्फा और बीटा कितना है 0.05। अगर हम वैल्यू डालें तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 और अगर हम वैल्यू डालें तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/19। दोनों वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनता है मेरे बच्चों वो बनता है लैम्डा m एंड दिस इज L1m डिवाइडेड बाय L0m। L1m क्या है? m ऑब्जर्वेशंस का जो सैंपल है उसके कोरस्पॉन्डिंग लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू अंडर h1। L0m क्या है? m ऑब्जर्वेशंस का जो सैंपल है, m इसमें मैटर कर रहा है, m ऑब्जर्वेशन का जो सैंपल है उसके लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू अंडर h0 और m की वैल्यू मेरे बच्चों 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इनफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, ये रूल है हमारा, जो भी हमारा डिसीजन होगा। ठीक है, वेरी सिंपल, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले इसमें लैम्डा m बनाया जाता है, उसके बाद हम डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो लैम्डा m मतलब जनरल सैंपल साइज मैंने ले लिया m। अभी आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा था L1m डिवाइडेड बाय L0m। अगर मैं वैल्यू डालूं तो सबसे पहले क्या आएगा 1/2 अंडर द रूट ऑफ पाई टू दी पावर m इंटू e टू दी पावर माइनस के 1/4 समीशन xi माइनस म्यू0 किसके बराबर है? सॉरी म्यू1 किसके बराबर है? 6 का होल स्क्वायर। i goes from 1 to m। सैंपल साइज मैटर करेगा बच्चों। नाउ 1/2 रूट पाई टू दी पावर m e टू दी पावर माइनस के 1/4 समीशन i goes from 1 to m xi माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि नीचे जो आता है वो अंडर h0 आता है और h0 क्या कह रहा है? म्यू की वैल्यू 4 है। मेरे बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा m किसके बराबर बन के आया? e टू दी पावर माइनस के 1/4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पे आया समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू m xi माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू m xi माइनस 4 का होल ब्रैकेट क्लोज। तो लैम्डा m की जो वैल्यू आई मेरे पास कुछ इस तरीके से बन के आई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका लॉग ले लीजिए। तो मुझे क्या मिलेगा? log लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस के 1/4 ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा सा आप ओपन करिए, समीशन xi स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 36 इंटू m, ठीक है, माइनस के 12 इंटू समीशन xi, बिल्कुल ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस, इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस के समीशन xi स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 16m, बिल्कुल ठीक है। और जब माइनस 2 टाइम्स करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स मतलब 8 समीशन xi ब्रैकेट क्लोज। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों? log लैम्डा की ये वैल्यू आई है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कैंसिल आउट हो सकता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं अभी और इसको सोल्व करूं तो दिस इज माइनस के 1/4 ब्रैकेट, कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, ये है 36m और ये है माइनस के 16m, तो 20m आ गया। और ये है माइनस के 4 समीशन xi, माइनस 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो समीशन xi माइनस के 5m। किसकी वैल्यू आई है? log लैम्डा m की वैल्यू आई है मेरे पास, समीशन xi माइनस के 5m, ठीक है। अब मैंने ये जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो log लैम्डा m है हमने उसको सोल्व किया है और वो आया है समीशन xi, i गोज फ्रॉम 1 टू m माइनस के 5m, ठीक है, बन के आएगा। अब जो टेस्टिंग क्राइटेरिया होता है मेरे बच्चों,
थोड़ा उस पर आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि टेस्टिंग क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए ना। टेस्टिंग क्राइटेरिया होता है कि अगर लैम्डा एम ग्रेटर देन इक्वल टू ए से है तो हम रिजेक्ट करते हैं H0 को, अगर लैम्डा एम लेस देन इक्वल टू बी है तो एक्सेप्ट करते हैं H0 को, और अगर लैम्डा एम बड़ा है बी से और छोटा है ए से तो कंटिन्यू द प्रोसेस। कंटिन्यू द प्रोसेस मतलब हम अगेन एक एक यूनिट का सैंपल लेते रहेंगे। ये एम ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। तो अब यहां पे हम लैम्डा एम पे काम ना करके लॉग लैम्डा पे काम कर रहे हैं, तो डिसीजन बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक छोटा सा चेंज होने वाला है। जैसे लैम्डा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इसको मैं क्या लिखूंगा, log lambda m is greater than equal to log a. Similarly, log lambda m is less than equal to log b. सब जगह आप log लगा दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। सब जगह आप log लगा दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। अब आप एक चीज को अगर गौर से देखें, जितने भी ऑप्शन है सब में ग्रेटर इक्वल टू है, इसका मतलब वो पहली इनइक्वालिटी पे काम कर रहा है। तो एक सेकंड के लिए मैंने नीचे वाली इनइक्वालिटी जो है हटा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस मुझे इसमें नहीं लगा। तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। कब रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को? जब log लैम्डा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा log a, और log a कितना है? log 19, ठीक है, log 19 में बच्चों। और लैम्डा m किसके बराबर आया था? समीशन xi माइनस 5m, इधर जो आया था ना log लैम्डा m विच इज समीशन xi i goes from 1 to m माइनस के 5m। तो डिसीजन को अगर मैं कंबाइन करूं तो रिजेक्ट होगी नल हाइपोथेसिस व्हेन समीशन i goes from 1 to m xi माइनस के 5m इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 19, ठीक है बेटा। थोड़ा सा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो एक सेकंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? समेशन i goes from 1 to m xi is greater than equal to 5m माइनस के log 90, ठीक है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें पहले वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। बस इतना थोड़ा सा मिस्टेक हुई है कि उसने सैंपल साइज जो लिया है वो n लिया है, और हम जो सैंपल साइज लेके चले हैं वो m लेके चले हैं। डजंट मैटर, तो पहले वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी लेके चलिए। तो होप सो बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि वो कहना क्या चाहता है। अच्छा, इसमें ना सारे ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू में थे। अगर कोई लेस देन में होता तो फिर उसको समझाना पड़ता कि वो जो टर्मिनेट कर रहा है प्रोसेस को, वो विद एक्सेप्टेंसी द नल हाइपोथेसिस कर रहा है या रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस कर रहा है। चलिए खैर, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बच्चों वैरी करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।